हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक और नई आंसर की और लेकर। और आज की जो आंसर की है वो हम बात करेंगे पीएस टेट का जो एग्जाम हुआ है उसकी। हम इंग्लिश की आंसर की आपको बताने वाले हैं। और अगर आपको 100%, मैंने पीछे भी आपको 100% यानी 99% आपको सही दिए, वो अलग बात है कि अपवाद आते हैं एक आधा, इस पर भी आप भरोसा करें। आपकी यही आंसर की है और आप ये करके आए हैं, तो आप ये सोच के चलिए कि आपके 99.99% आपके सही होने के आसार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली चीज आपके सामने ये थी, जेबीटी का जो एग्जाम है उसके लिए लेवल फर्स्ट का, आपके सामने इस तरह का एक पैराग्राफ आपको दे रखा था जिसको अनसीन पैसेज आप लोग बोलते हैं। और इनमें से जो मैंने हाईलाइट करके ये चीजें आपको देखनी भी जरूरी थी। उसके बाद आपको प्रश्न हल करने थे। प्रश्न नंबर 91 दे रखा था। इसमें क्या प्रश्न पूछा गया था कि हाउ अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी देखो आंसर जब भी किसी भी पैसेज का देना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको एक बात तो ये ध्यान में रखनी होती है कि आपको खुद से कुछ चीजें नहीं इस्तेमाल करनी, चाहे वो वर्ड मीनिंग ही क्यों ना पूछे, क्योंकि वो पैसेज के अंदर दिया होता है और वहां से उठाना होता है। तो ये इसी कारण कहता है कि हाउ अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अंदर जो बात लिखी है उसके अनुसार डेमोक्रेसी है कैन बी प्रिजर्व, यानी जो लोकतंत्र है उसको आप किस तरह से टैकल कर सकते हैं, किस तरह से बचा सकते हैं। एक अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा क्या है आप इसके अंदर दे रखी है। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर ये लाइन देखो लास्ट में लिख रखी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम कैनॉट बी ऑपरेटेड विदाउट इफेक्टिव ओपोजिशन, यानी नहीं, अगर इफेक्टिव ओपोजिशन ही नहीं है तो फिर उसको चलाया थोड़ी जा सकता है, लोकतंत्र थोड़ी कहा जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा ओपोजिशन होना चाहिए, और इसका आंसर रहेगा सी आंसर। देखो लास्ट में से उठाया है ये बात आती है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था 92। उसमें क्या था देखिए आप ध्यान से आराम से, ये था वर्च्यू ऑफ लिबर्टी मींस क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, टॉलरेटिंग एरर टू सर्व द ट्रूथ। आप पैसे ध्यान से पढ़िए, इसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की। वहन यानी कब अकॉर्डिंग टू द पैसेज फ्रीडम विल बिकम ए रियलिटी, फ्रीडम बन जाएगी क्या वास्तविकता। तो ये क्या लिख रखा है, इसमें क्या आंसर होना था आपको ये ध्यान रखना था। तो ऑप्शन आपके पास क्या है, वहन मैन वॉइस एंड जो एग्जामाइन करना है उनको देयर ओपिनियन, और उसके बाद लिखा है वहन वी कैन डू वट एवर वी वांट, और वहन वी हैव ए गुड गवर्नमेंट। तो यहां पर आपको क्या लिखना था, यहां पर है कि खुद की चीजों को पहले अपने आप को क्या है उसको देखना है और अपने विचारों को जानना है और फिर कोई चीज आगे करनी है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला था, 93 नंबर जो इसका आंसर है वो 93 नंबर का ए आंसर सही रहेगा। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट 94 नंबर क्वेश्चन, दैट इज in front of you, that dash life is unfit to be lived by man। तो यहां पर आपको मैंने जो आप रोक के देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, उसमें साफ लिख रखा है अनएग्जामाइन। ठीक है, लाइफ सुकरात का ये जो है कोट्स है उन्होंने ये दिया था। 95 की बात कर लेते हैं। द एंड इज टू फाइंड द ट्रुथ, ट्रूथ ट्रूथ। एक बात बताऊं मैं आपको, यहां पर आर्टिकल भी सिखा देता हूं। ट्रूथ के साथ हमेशा आर्टिकल द लगता है, लाई के साथ आर्टिकल ए लगता है, और अगर लाई जा जाए तो कुछ भी नहीं लगेगा। तीन बातें याद रख लेना, कभी काम आ जाएंगी। तो यहां पर पूछा है व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज ट्रूथ, किस तरह का नाउन है, ये नाउन बताना है आपको किस टाइप का है। तो ट्रूथ है, यानी आप एक बात बताइए, क्या सच्चाई को आप देख सकते हैं, क्या छू सकते हैं, क्या नहीं। ओनली वी कैन फील, वी कैन नॉट टच, वी कांट सी। तो अब इस चीजों को आप क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई द वर्ड ऑपोजिट टू द मीनिंग ऑफ वर्ड सैवेज। सैवेज का मतलब क्या होता है, असभ्य, यानी जिसमें कोई भी सभ्यता नहीं होती, असभ्य इंसान जिसे हम कहते हैं। तो ऑपोजिट पूछा है, तो देखो कितना आंसर सही है, सिविलाइज्ड पर्सन हो जाएगा यानी सभ्य। उसके बाद बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए, आइडेंटिफाई करना है आपको। क्या आइडेंटिफाई करना है, क्लोजेस्ट मीनिंग, यानी इसी की तरह का इनके आसपास उसका अर्थ दे। यहां पर दिख रखा है वेंट। ठीक है, अब यहां पर इसका मतलब क्या होता है,
मीनिंग क्या दे रखा है इस, यानी कहने का मतलब आप क्लोजेस्ट मीनिंग का है ना, इसका मतलब ये मान लीजिए सिनोनिम ही पूछ रहा है इसके आसपास लगता हुआ, तो इसका मतलब होता है बाहर निकालना। तो यहाँ पर बाहर निकालने के अर्थ में क्या होता है, हम एक्सप्रेस फीलिंग करते हैं, वो भी तो अपनी बाहर ही निकालते हैं। तो सेम यही का होगा। इन सब का अर्थ देखो, रिप्रेस, दबाना, कंसील मतलब भी यही हो गया, बैरियर का मतलब भी यही हो गया, रोकना कोई चीज को, ठीक है ना। यहाँ अर्थ हो गया बाहर निकालना, एक्सप्रेस फीलिंग, एक्सप्रेस करना, तो वो बाहर आएगी। आफ्टर दैट 98 नंबर क्वेश्चन देखें, विच एडजेक्टिव कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड मैन। अब मैन एक नाउन है, वीमेन भी एक नाउन है, एडजेक्टिव पूछा है, मैन एक वर्ड हो गया जस्ट, और जो कि आप ये पूछ रहा है मैन से बना, तो MAN से तो बनता ही नहीं है ना, MAIN है ये, तो यहां MEN है, ये तो प्लूरल हो गया मैन का, तो बच्चा कौन सा, मैनली, ठीक है ना ये। उसके बाद बात करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है, चलिए देखते हैं। What according to the passage has, अब एक पैसेज और थी आपकी सेकंड, वो आप पढ़ ले, has given us God's like power, भगवान की तरह जो ताकत दी है वो किसने दी है, तो साइंस ने दे दी हमें ताकत, ये आपने उस पैसेज में है, आप पढ़ लीजिए आपके पेपर में। 100 नंबर क्वेश्चन का क्या है, हाउ मशीन हैव बिकम आवर मास्टर, मशीन हमारी मास्टर कैसे बन गई, ये बात बतानी थी। तो क्यों बन गई, क्योंकि हम ज्यादा उन पर निर्भर हो चुके हैं मशीनों पर। आज के समय में आपको पता है, ये नहीं है कि मशीन कॉस्टली है, महंगी है वगैरह वगैरह, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम उस पर डिपेंड ज्यादा हो गए, हर काम मशीनों से होने लगे, हाथों से बहुत कम लोग चाहते हैं। वाई मशीन आर स्टोन मास्टर, तो इसका आंसर क्या रहने वाला था 101 नंबर क्वेश्चन का, 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर था ए, बिकॉज दे डिमांड केयर। क्योंकि देखो आप है ना, वो अगर मशीनों को ठीक ढंग से रखना चाहते हैं तो समय पर उन्हें सब कुछ देना पड़ेगा, फ्यूल देना पड़ेगा, उनकी परवाह करनी पड़ेगी, समय पर नहलाना पड़ेगा, एक आदमी की तरह ही उन्हें रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये नहीं है कि वो कॉम्प्लिकेटेड है, मैन मेड है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका ये आंसर होगा, बहुत इजी सा था ये प्रश्न, क्योंकि आप पैसेज पढ़ोगे ना तो बहुत इजी ही आपको इजीली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन बी डन विद द टाइम व्हिच मशीन हैव सेव्ड फॉर अस, मशीन हैव सेव्ड फॉर अस। तो देखो, फॉर टेकिंग केयर ऑफ मशीन, फॉर स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड, ये क्या है, फ्रेंड फैमिली का तो कोई जिक्र ही नहीं है ना। फॉर गोइंग टू वैकेशन, छुट्टियों का ऐसा कोई नहीं। फॉर बिकमिंग मोर सिविलाइज्ड या फॉर टेकिंग केयर ऑफ मशीन, तो यहां पर इसका क्या होगा, ऑथर कैन बी डन विद द टाइम व्हिच मशीन हैव सेव्ड फॉर अस। सॉरी, इसका आंसर क्या रहेगा, ये आंसर हो जाएगा देखभाल करनी। अभी पहले भी हमें इसकी देखभाल करनी जरूरी है मशीनों की, ठीक है ना। मशीनें ये थोड़ी सिविलाइज बनाई, सभ्य बनाई। उसके बाद 103 नंबर, व्हाट विल हैपन टू मशीन इफ दे आर नॉट लुक्ड, अगर मान लो देखभाल नहीं करोगे आप अच्छी तरह से। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, ये वर्बल फ्रेज आ गया यहां पर, प्रीपोजिशन आई हुई है साथ में। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, तो देखभाल नहीं करोगे तो क्या होगा, दे विल ग्रो, ये सल्की, और उसके बाद क्या लिख रखा है, दे विल स्टॉप वर्किंग, और फिर क्या लिख रखा है, दे विल स्प्रेड डिस्ट्रक्शंस ऑल अराउंड। तो ये तीनों बातें हैं ना, ये तीनों बातें हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या रहेगा सही, डी ऑल ऑफ द अबव, ये आंसर रहेगा इसका, क्योंकि ये तीनों ही बातें ठीक है, सत्य है। आफ्टर दैट 104 नंबर क्वेश्चन, चूज द सिनोनिम फॉर द वर्ड सल्की एज यूज्ड इन द पैसेज। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ सिनोनिम पूछा है ना, सेम बताना है। क्या होता है, आप उदास रहते हैं ना, वही होता है। यहां आप सोचोगे सर मशीनें उदास से, अरे कहने का मतलब वो ठीक ढंग से काम नहीं करेंगी ना फिर, तो ये यही तो लिख रखा है, दे विल ग्रो, मतलब उदास, जैसे इंसान उदास हो जाता है ना, सेम वही बात है, ढीला पड़ जाता है, सेम वही, ढीले पड़ जाएंगे, काम करना बंद कर देंगी, ठीक है ना। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, यहां पर होगा ये इल टेम्पर, ठीक है ना, चिड़चिड़ा। अमिएबल तो प्यारा होता है ना, चीयरफुल, सिल्की, ये वगैरह। आफ्टर दैट सिल्की तो वो आपने कपड़ों के वगैरह वगैरह में पढ़ा होगा। 105 नंबर, सिलेक्ट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड स्टर्न। स्टर्न का मतलब क्या होता है, कठोर। सीरियस का मतलब गंभीर, अनफ्रेंडली। तो यहां पर आंसर क्या होगा, इनका मतलब भी यही होता है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका सही आंसर रहेगा, जेन्युइन, ठीक है ना। क्योंकि क्या पूछा है, अपोजिट, इसका कठोर होता है, तो जेन्युइन का मतलब कठोर नहीं होता। ये सारे अनफ्रेंडली, ग्रीम वगैरह वगैरह, इनका अपोजिट वर्ड मीनिंग पूछा है, ठीक है ना। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कठोर का उल्टा, अब आप सोच लीजिए क्या होगा, मुलायम, कोमल वगैरह वगैरह आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट 106, द मशीन्स आर वेरी स्टर्न मास्टर। अब यही फिर दोबारा आगे स्टर्न मास्टर होती हैं इन द, व्हाट इज वेरी, क्या बात है, बढ़िया प्रश्न आया है दोस्तों।
बहुत बढ़िया प्रश्न है। आंसर तो मैं अब आपको बताऊंगा, लेकिन होगा क्या, मेरी बात सुनो। मशीन क्या है? वेरी स्टर्न मास्टर, ये नाउन है। ये क्या है? नाउन। नाउन से पहले कैसी मास्टर्स है? स्टर्न। ये एक एडजेक्टिव आ गया। अब आप सोचोगे फिर ये क्या है? जब अब आप देखो, क्या आप इस वाक्य को ऐसे पढ़ सकते थे क्या? द मशीन आर वेरी मास्टर्स? नहीं, गलत होता। गलत होता कि नहीं होता? जैसे देखो, वेरी गुड मास्टर, वेरी गुड मास्टर। गुड मास्टर ठीक है, बोल सकते हो, अच्छा मास्टर है। वेरी मास्टर बोल सकते थे क्या? नहीं। तो ये कहने का मतलब वेरी गुड, ये आ गया। तो ये वेरी गुड और विशेषण की विशेषता कोई भी बताएगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब। जिंदगी में याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। कोई, मेरे को लगता है ज्यादातर लोग एडजेक्टिव करके आए हैं, तो ये मैंने पहले भी बहुत वीडियो में बता रखी है मेरी, आप पढ़ के आए, और मैं कराऊंगा एडजेक्टिव इजी है बहुत वैसे। डैश इज द रिलेटिव डिग्री ऑफ प्रोमिनेंस विद विच सिलेबल ऑफ ए वर्ड आर प्रोनाउंस। तो यहां पर वर्ड एसेंट होते हैं ये, ठीक है। 107 का ए बिल्कुल इजी से था, लेकिन वैसे इजी नहीं है ये, थोड़ा टफ लेवल है, सेकंड ग्रेड का प्रश्न है। आपके देखो इसमें दे रखा है, वैसे देखा जाए तो, क्योंकि परिभाषा पूछ रखी है, जेवीटी लेवल का पेपर है, ये इजी है। देयर आर डैश कॉन्सोनेंट्स फनीम्स। फनीम कितने होते हैं? 24 होते हैं। और जो वाउल साउंड कितनी होती है? टोटल 20। टोटल कितने हो गए? 44। टोटल साउंड पूछी जाए तो 44। ये आया था रीट में, टोटल पूछी थी 44 आ गई थी। 20 ये हो गए। 12 मोनोप्थोंग और वो पढ़े होंगे, 12 और 8 का जोड़ा होता है इनका, ये टोटल साउंड होती है 24। टोटल होगी 44। 109 पर देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस आर्टिकुलेशन। एन, एन क्या है? नेजल है, नाक से बोला जाता है न न न न, ठीक है ना, न नेजल, नेजल होते हैं ये, ठीक है ना। ये देखो, ये 3 ही होते हैं, बताऊं कौन कौन से होते हैं? एक तो एम होता है, आगे कभी आई तो एक ये होता है, एक ये जो आप ऐसे बोलते हो ना, आधा नया और गए, इस तरह से। उसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन देखिए। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द गोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग एट प्राइमरी लेवल। यहां पर टीचिंग मेथड आ गया है। प्राइमरी लेवल पर अगर इंग्लिश पढ़ानी है तो क्या करना है? तो ये दोनों ही है भाई, ठीक है। बोथ ए एंड बी आ जाएगा। आप इजी सा क्वेश्चन था, पढ़ के आप कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं द बॉडी ऑफ इम्पेशियल्स रूल्स विच एक्सप्लेन एंड रेगुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज। क्या होता है? बहुत इजी पर्सन, ग्रामर। ग्रामर, ग्रामर देखो भाई, ये लिख रखा यहां पर देखो, ठीक है ना। ग्रामर इसका उत्तर होगा 111 का। 112 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैल्यू ऑफ टीचिंग। देखो, पोइट्री जब पढ़ाते हैं ना तो इमोशन तो देखो भाव तो होता ही होता है ना, सीधा आप इस शब्द से अंदाजा लगा लो क्या होता है, डजेंट मैटर। सोच आपको देखो, भावार्थ पढ़ने, इमोशन, इमेजिनेशन करना पड़ता है ना, कवि क्या कहना चाहता है। तो होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है जी। यहां पूछा है नहीं हो वो नहीं हो। और दूसरी बात है, खुशी तो देता ही है ना, उसके अंदर क्या होता है? सौंदर्य का भाव होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो इसका मतलब एक रस नीरस थोड़ी होती है वो, मोनोटोन्स, ये विशेषण भी दे रखा है ना। तो नीरस नहीं होती, उसमें तो रस होता है, कविताओं में तो बड़ा आनंद आता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी आंसर इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्या होने वाला है? ये इसका डी आंसर, ये वाला। ओके, 113 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। क्या प्रश्न है? देखो, इट डैश मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ ग्रामर एग्जाम्पल आर प्लेस्ड। पहले एग्जाम्पल, अगर ग्रामर में मास्टर आपको पढ़ाए, पहले एग्जाम्पल दे और फिर रूल लिखाए तो उसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड, और ये है बेस्ट मेथड। ये क्या है? बेस्ट मेथड है इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने का। परंतु चलता कौन सा है? हमारे हरियाणा में, पंजाब में पहले रूल लिखाए जाते हैं, डिडक्टिव मेथड होता है, यानी पहले रूल लिखाना और फिर एग्जाम्पल लिखाना। यहां पर क्या होगा? पहले एग्जाम्पल और फिर रूल। तो इसका फायदा क्या हुआ? जब आप पहले एग्जाम्पल दे दोगे तो बच्चा उसमें सोचेगा, दिमाग लगाएगा, इसमें क्या, और पहले रूल ही लिखा दिया, वो सोचेगा क्या पता ये रूल लग रहा है इसमें। आफ्टर दैट बात करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन की। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, इंट्रोडक्टरी ग्रीटिंग इन ए लेटर इज। तो सबसे पहले लेटर में सैल्यूटेशंस, ठीक है ना, शुरुआत में जो लिखते हैं, इसका आंसर रहेगा सैल्यूटेशन होती है ये। 115 नंबर क्वेश्चन। 115 क्या कहता है? देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू बिलो,
इज ए मोरल बिल्डिंग एंड एन इंटरेस्ट बिल्डिंग एंटरप्राइज फॉर द स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या होगा, रिमीडियल टीचिंग, यहां पर ये होगा रिमीडियल टीचिंग होती है, इज ए मोरल बिल्डिंग और साथ में इंटरेस्ट बिल्डिंग, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं CLTA, क्या बात है, इजी से इजी पर्सन है ये तो। CLT का पूरा पूछा है, तो CLT का क्या होता है, कम्युनिकेटिव, L का लैंग्वेज, लैंग्वेज होता है, वैसे तो लैंग्वेज बोलते हैं हम, लैंग्वेज, टीचिंग और अप्रोच, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर ए सही रहने वाला है। आगे बात करते हैं 117 नंबर क्वेश्चन की, फाइंड द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग। अब देखो इसको दो है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसे अंग्रेजी के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश अंग्रेजी तो TIO को बोलती है, क्या बोलती है पता है क्या, सह बोलती है, टी के आगे IOI और IAI, लेकिन यहां पर सह नहीं बोलना, ये लैटिन भाषा का शब्द है, रेटियोशिनेशन, इसको आपको ऐसे बोलना है, ठीक है ना। और यहां पर इसका पूछा है अर्थ क्या होता है, तो ये होता है मतलब आप गहराई में कोई चीज, जैसे कहते हैं ना युक्ति बिड़ाना, वही बात होती है। तो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, और बड़ी आप रीजनिंग तरीके से, रीजनेबल तरीके से सोचते हो दिमाग लगा के, तो उसको सी आंसर रहेगा इसका, ठीक है ना। उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वर्ड अपोजिट मीनिंग इन सम, सो जाना होता है इसका अर्थ, ठीक है ना, तो उठ जाना, इसका अपोजिट पूछा है तो उठ जाना होगा। 119 आई बॉट इट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, फॉर, मैं बिना देखे लिख देता हूं, ऑप्शन में है या नहीं है आप देख लो, 400 रुपीज, आई बॉट इट 400 रुपीज, इसका मतलब ये है मैंने क्या है, ये के लिए नहीं होता वैसे, आप अगर सोचोगे हर चीज में, यहां पर आई बॉट इट, मैंने इसे खरीदा, कितने रुपए में देख लो, 100 रुपीज में। उसके बाद 120 व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्लासरूम स्पीच, अगर आपको क्लासरूम में स्पीच देनी है तो आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इट शुड बी नॉर्मल स्पीड, हाँ भाई स्पीड तेज तेज बोलोगे फायदा क्या है। उसके बाद है पॉज शुड बी केयरफुली, अब बीच बीच जहां आवश्यक हो वहां पर थोड़ा सा वक्त भी देना चाहिए, रुक के बोलना चाहिए। स्पीकर शुड मेक यूज ऑफ प्रॉपर, स्ट्रेस भी होनी चाहिए ना, तो ये सब बातें होनी चाहिए, तो इसलिए आंसर रहेगा इसका डी। आशा करता हूं आपको ये आंसर की अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू।